बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिशुपाल सोरी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। वो जल्द भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय में प्रवेश कराएंगे। चुनाव के दौरान इसे कांग्रेस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। शिशुपाल सोरी ने इससे बात की है हमारे कांकेर संवाददाता प्रकाश ठाकुर ने। आइए जानते हैं। कांग्रेस तो अपने अपने आदमियों को खुश करने पे लगी हुई है और जो स्थानीय रूप से जो बड़े कथाकथित बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते कि उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो। भले ही इससे कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल घटे, किंतु वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही चिंता का विषय है और यही चिंता हमारे साथ भी रही है। तो इसी से हम व्यथित होकर हम एक सशक्त विकल्प जो हमारे पास सामने दिखाई पड़ रहा है उधर जाने का निर्णय लिए। कांकेर हमेशा से एक राजनीतिक जिला माना जाता था और कांकेर की जो राजनीति है वो दिल्ली तक गूंजती है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांकेर की जो राजनीतिक गलियारा है वहाँ पर एक चर्चा तेज हो चुकी है। जो 2018 में प्रशासनिक सेवा से विधायक बने शिशुपाल सोरी अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर को लेकर के हम आज पहुंचे हैं और हमारे साथ शिशुपाल सोरी जी। भाजपा में आपके शामिल होने की चर्चाएं तेज, क्या सत्यता है और क्यों आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं? कांकेर अपने मूल सिद्धांतों से भटक गया है और वो जो स्थानीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे जो बड़े नामधारी हमारे पदाधिकारी हैं वो अपने आप को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए न उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है और न जनता की चिंता है और ये महसूस कर रहे हैं सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता भी महसूस कर रही है कि कांग्रेस अपने मूल रीति नीति से भटक गया है। मैंने भी महसूस किया कि उनमें उनके अंदर इतना अंतरकलह और विरोधाभास है कि उसे कांग्रेस की चिंता नहीं है बल्कि अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। इसीलिए देखे होंगे कि कांकेर जैसे जो मजबूत कांग्रेस का जो किला माना जाता था वो ढह गया और आगे कोई उम्मीद नहीं दिखती। इससे सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत ही निराश हैं, हताश हैं और एक मजबूत विकल्प वो ढूंढना चाहते हैं और उनका भी एक सोच था कि हमें ऐसे विकल्प की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपने आखिर ऐसा क्या वजह पाया कि आपकी पार्टी पर उपेक्षा हो रही है और आपने भाजपा शामिल हुआ? आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी कि जिसमें कि लगा कि आप भाजपा में शामिल हो, आपको वहाँ पर स्थान मिल सकता है? इसलिए कि मैं विकास का पक्षधर हूँ और ख़ासकर मैं आदिवासी समाज का एक पदाधिकारी हूँ और गौड़ समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आदिवासी समाज के लिए जो काम मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं किया है आज तक के इतिहास में। उन्होंने भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च पद है, हमारे भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का वो हमारे आदिवासी महिला को वहाँ पे सुशोभित करके आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। हमारी एक लंबे मांग रही है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये हमने बहुत लड़ाई भी लड़ी, बहुत उसमें हमारे मोदी जी ने आदिवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी को दिया है। इसके अलावा जो अंत्योदय स्कीम है उसको भी मैंने ध्यान से पढ़ा, पंडित दीनदयाल जी को पढ़ा, उनके सिद्धांतों को पढ़ा। तो ये जो दबे कुचले और जो दलित और वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का जो उनका जो विचार है उसको अगर कोई पूरा कर रहा है वो है मोदी सरकार। सर, आप आज किनके समक्ष भाजपा प्रवेश करेंगे और आपके साथ क्या और कार्यकर्ता जो आप भाजपा में प्रवेश करेंगे? मुझे बीजेपी संगठन के द्वारा जानकारी दी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा कुछ पदाधिकारी भी हो सकते हैं और कुछ संगठन के लोग भी वहाँ पे हो सकते हैं। ये
संगठन देख रहा है वहाँ पे, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर, आपने कांग्रेस अंतरकलह की बात की है, तो अंतरकलह जो है कांग्रेस को प्रदेश में क्या आगे और नुकसान कर सकता है? क्या और भी जो नेता हैं जो कांग्रेस में छोड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर अंतरकलह है और रास्ता अंधकार अगर है सामने, तो वो रास्ता बदल सकते हैं। कहीं कहीं भी आप देखो, स्वाभाविक सी बात है, जब कोई किसी को आगे कोई रास्ता ही सूझ नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आदमी रास्ता अपने ढंग से तलाशेगा। और ये बात अभी कांग्रेस में आ रही है और देख भी चुके हैं। आज रोज़ सैकड़ों कार्यकर्ता जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। पूरे देश की बात बता रहा हूँ, केवल छत्तीसगढ़ की नहीं। तो एक इस तरह की बातें आई है और एक भावना भी जनमानस में आई है कि मोदी जी ही हैं जो देश को एक सशक्त राष्ट्र दे सकते हैं और एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका पूरा दुनिया जिसको सम्मान की नज़र से देखे। तो ये थे हमारे साथ शिशुपाल सूरी जी, जिन्होंने ये अब तय कर लिया है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा के साथ जाएंगे और वो भाजपा के रीति नीति से काफ़ी प्रभावित है, जिसके चलते वो भाजपा में शामिल हुए। प्रकाश ठाकुर, एशियन न्यूज़, कांकेर।